अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और साल्ट का जो सेकंड हाफ रह गया था, आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन और पूरे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट हाफ एसिड और बेस के हवाले से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप उनके साथ शेयर कर दिए थे। आज हम इसका जो दूसरा सेकंड हाफ रह गया था आज हम उसको डिस्कस करेंगे और बाकी जो पूरा एक चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे उनको भी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। जी, गेस्ट पेपर है 10th क्लास केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। इसका आज हम सेकंड हाफ ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। तो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइंड साल्ट्स। तो साल्ट्स की आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल के दरमियान क्या फ़र्क है, ये भी एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। ये अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है साल्ट के हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो आप मुझसे साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब साल्ट की क्या क्या खसूसियात होती हैं, ये 2 नंबर के लिए वो आप मुझसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी है। तो ये भी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के वाटर की क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है। एक तो आप लोग इसकी क्या डेफिनेशन ये लिखेंगे और दूसरा साथ में आप लोग इसी की एग्जाम्पल भी आप लोग साथ में लाजमी लिखिएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये कॉपर सल्फेट है एक, दूसरा हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। इनके आपने केमिकल फार्मूला आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। ये सिर्फ आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट इनके सिर्फ आपने केमिकल फार्मूला आपने लिखना है। ठीक है, केमिकल फार्मूला आप लोग जहाँ पर लिखेंगे आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। कि ये जो साल्ट्स हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स क्यों होते हैं, इनकी आपने रीज़न बतानी है। ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट्स एंड कम्प्लेक्स साल्ट्स। ये जितने भी साल्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। इनकी सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, एक तो आप इनकी डेफिनेशन याद करेंगे, दूसरा एक एग्जांपल आप उनको आनी चाहिए। ये जितने भी साल्ट्स हैं, नॉर्मल साल्ट हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, या डब्बा साल्ट हो गया, या मिक्स्ड साल्ट हो गया, या कम्प्लेक्स साल्ट है, सिर्फ आपने यहाँ पर इन सभी की 2 चीज़ें याद करनी। एक तो इनकी डेफिनेशन, दूसरा एक इसकी एग्जाम्पल्स आप उन्हें याद करनी है। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई एक आप उनसे वो एग्जाम के अंदर पूछ ले, तो आप डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज बेसिक साल्ट टर्न इनटू नॉर्मल साल्ट। वो कहते हैं कि आप किस तरह जो है ना बेसिक साल्ट को नॉर्मल साल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग आपके पास अगर कोई जो है ना बेसिक साल्ट हो और आप उस बेसिक साल्ट को नॉर्मल साल्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो उसका आपने जो है ना तरीका बताना है और दूसरा आप एक साथ में एग्जाम्पल भी जो है ना लिखेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन सोडा लाइम एंड गिव इट्स यूजेज। ये हमारे पास लास्ट एक टॉपिक है, यूजेज ऑफ साल्ट। साल्ट के अंदर हमारे पास साल्ट के इस्तेमालात के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सोडा लाइम क्या होता है और गिव इट्स यूज, और इसके जो इस्तेमालात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आपने इसके वो यूजेस भी लिखने हैं। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, इसको आपने अच्छे से याद करना है। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम तरीन है और एक मरतबा यही शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ था। ठीक है, देखें सिर्फ ये 1-2 लाइनें का जो है ना इसका आंसर है, लेकिन यही शॉर्ट क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको आपने अच्छे से याद करना, इसको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द यूजेस ऑफ साल्ट्स।
आपने क्या करना है, इन साल्ट्स के इस्तेमालात लिखने हैं। Na2SO4 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, KNO3 हो गया, NaCl हो गया, NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, या Na2CO3 हो गया, या Na2CO3.10H2O हो गया, जिसे हम वार्षिक सोडा भी बोलते हैं। तो ये मैंने चंद आप लोगों को यहाँ पर ये साल्ट्स के नाम पता है। इन साल्ट्स के आपने यूजेज लिखना है कि इनके क्या क्या यूजेज है। वैसे तो काफ़ी सारे आप लोगों की बुक के अंदर ये साल्ट्स दिए गए, लेकिन मैंने वहाँ से जो अहम तरीन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैंने वहाँ से चंद साल्ट्स निकाले हैं आप लोगों के सामने लिखे। इनके आपने यूजेज याद करना है। ठीक हो गया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ़ करनी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और साथ में आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चंद क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है साल्ट्स वाले टॉपिक में से। इससे पहले जो हमारे पास इसका पहला हाफ था एसिड और बेस वाला, उसके मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दिए थे। आज हमने ये एक तो साल्ट वाला जो हिस्सा रह गया था, उसके मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन ये बता दिए, और नेक्स्ट जो अब इस पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स के आपने क्या करना है, यूजेज लिखना है। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने साल्ट्स के यूजेज लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे जहाँ पर मैंने आप लोगों को चंद साल्ट्स बताया ना, अगर आप लोग सारे के सारे याद नहीं कर सकते, जो मैंने जहाँ पर आप लोगों को ये वाले साल्ट्स बताए हैं, इन्हीं साल्ट्स को याद करके इन्हीं के जो यूजेज है आप वो याद कर लें, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया कि साल्ट्स के इस्तेमाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल साल्ट। वो कहता है कि सॉल्युबल साल्ट को तैयार करने के कोई से 2 तरीके बताएं। आप लोगों की बुक के अंदर काफ़ी सारे तरीके बताए गए जिनके ज़रिए हम सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कहता है कि कोई से 2 मेथड लिखें जिसके ज़रिए आप सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये एक और आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट pH प्लस POH बराबर है 14 के। आपने ये साबित करना है कि pH प्लस POH वो बराबर आ जाता है 14 के। ये एक और आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। या फिर वो आप लोगों के पास आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि राइट अ नोट ऑन pH स्केल। ठीक है, चाहे वो आपने से इस तरह पूछे या फिर आपने से वो pH स्केल पूछे, आपने यही वाला टॉपिक लिखना है। ठीक हो गया, तो ये एक और आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के आपने क्या यूज लिखना है। तो ये मतलब 2 अलग-अलग सवाल है, मैंने यहाँ पर क्या इकट्ठा लिख दिया है। या तो वो आप लोगों से एसिड के इस्तेमालात पूछेगा, या तो वो आप लोगों से बेस के इस्तेमालात पूछेगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एक और क्वेश्चन जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, एक तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये भी आप लोग इसको ये साल्ट की इस्तेमाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक एसिड और बेस क्या चीज़ होती है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक।